मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका मंत्री हर 15 दिन में कूड़े के पहाड़ पर जाता है और कूड़े के पहाड़ को कहता है देख भाई तुझे जाना हो। एमसीडी कूड़ा देखने नहीं जाती लोगों के घरों में कि वहां साफ हुआ नहीं हुआ ना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अभी अभी हुई एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के विषय में बताना चाहता हूं। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ऐसी होती है जैसे कि दिल्ली सरकार का कैबिनेट होता है, जहां सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में होती है। और एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जहां पे कमिश्नर होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन होती हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर काउंसलर राजपाल जी श्रीनिवासपुरी से आते हैं। उन्होंने अपनी ही एमसीडी पर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री जी गई थी और उसके विषय में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका मंत्री हर 15 दिन में कूड़े के पहाड़ पर जाता है और कूड़े के पहाड़ को कहता है देख भाई तुझे जाना होगा। हर 15 दिन में उसको कहता है तुझे जाना होगा, और मुख्यमंत्री कह रही है ऐसे ही वो चला जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बता रहे हैं कि वहां पर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है। अब आप उस भ्रष्टाचार को समझिए वो क्या है। जगह जगह दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जोन्स हैं, उन जोन्स के अंदर प्राइवेट कंसेशनर्स को रखा गया है कि वो घर घर से कूड़ा उठाएंगे और कूड़ों के खत्तों से कूड़ा उठाएंगे और उस कूड़े को इकट्ठा करके बड़े बड़े ट्रक्स में लैंडफिल साइट्स पर लेके जाएंगे। अब वो कैसे होगा, कैसे इस चीज का आकलन होगा कि किसने कूड़ा साफ किया है नहीं किया। एमसीडी कूड़ा देखने नहीं जाती लोगों के घरों में कि वहां साफ हुआ नहीं हुआ ना। एमसीडी कहती है भाई हम लैंडफिल साइट्स पे ट्रक में तोलेंगे कि तुम कितना कूड़ा हमारे पास लाए। उससे हमारे अंदाजा हो जाएगा कि तुमने दिल्ली साफ कर दी, इसलिए इतने टन कूड़ा तुम ले आए। और इतने टन कूड़े का प्रति किलो का जो हिसाब है, जो यहां पे पार्षद साहब बता रहे हैं 2250 से 2750, उसकी पेमेंट उस कूड़े की हो जाएगी। अब देखिए, दो चीजें हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि पार्षद सही कह रहे हैं। क्या है वो दो चीजें? पहली बात, दिल्ली में लगातार सेंट्रल जोन के अंदर आप चले जाएं, ये लगातार शिकायतें हैं कि भाई कूड़ा जो है उठ नहीं रहा, कूड़े के खत्तों पे सड़ रहा है वो कूड़ा। लोगों के घरों से डोर टू डोर भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, कूड़े के अंबार लगे हुए, नंबर एक। और दूसरा कि जो कंसेशनर है उसको लगातार कूड़े की पेमेंट हो रही है कि भाई तू लैंडफिल साइट पे कूड़ा ले आया, ले पेमेंट। तो इनके पार्षद ने बताया कि जहां लैंडफिल साइट्स है वहां पे नीचे कई जगह पर, तेखंड, ओखला और 2-3 जगह बताइए, वहां पर दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट से निकाला हुआ मलबा लाया जा रहा है। मतलब मकान टूटता है तो मलबा इकट्ठा होता है और वहां पर ट्रक मलबा लोड करते हैं नीचे और मलबे को कूड़े के पहाड़ पे तुलवाकर पैसा ले लेते हैं। तो सोचो कितने मजे आ रखे हैं कंसेशनर के कि कूड़ा उठाना नहीं दिल्ली भर से, वहीं से नीचे से मलबा उठाना और उसको तुलवाना और उसके पैसे ले लेने हैं। मलबा तो वैसे ही बहुत भारी होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, लूट हो रही है।